बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से। अजीजों, आज की मुबारक रात के मौके पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। कलीसिया दुनिया भर के मोमिनों को दावत देती है कि जागें और दुआ करें। आज ही खुदावंद का पाशका है। हम खुदा का कलाम सुनकर और पाक इबादत अदा करके उसकी मौत और जी उठने को याद करते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम उसी के साथ मौत पर गालिब आएंगे और खुदा में हमेशा की जिंदगी हासिल करेंगे। आग पर बरकत चाहेंगे। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान बाप, हम दुनिया के नूर यानी तेरे बेटे के जरिए तेरे जलाल के नूर में शरीक होते हैं। अपने करम से इस नई आग को बरकत दे और हम में जिंदा उम्मीद की रोशनी पैदा कर। हमें ये तौफीक अता कर कि पाशका की ईद की इबादत हमारे दिलों को पाक कर दे, ताकि हम आखिरकार हमेशा के नूर की रोशनी की खुशी हासिल करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। मसीह कल और आज, अव्वल और आखिर, अल्फा और ओमेगा, उसी का है ज़माना है, उसी की हमेश के जलाल और सल्तनत उसे हासिल हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। अपने मुबारक जख्मों से अपने जलाली दुखों से मसीह हमारे खुदावंद हमें बचाए रखे और हमारी हिफाजत करे। मसीह जलाल के साथ मुर्दों में से जी उठा है, उसका नूर हमारे दिलों और दिमागों की तारीकी को दूर करे। मसीहा तेरा नूर चमके, कर का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे।
मसीहा तेरा नूर चमके, गरोहे समागीत गाए, खुशी सारी खलकत मनाए, पताका तुरंपों का जाए, शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। ज़मीन नूर की किरणों से मुनव्वर होकर खुशी करे, वो अब्दी बादशाह की शान में रोशन होकर महसूस करे कि अब तारीकी दूर हो गई है। खुदा की पाक कलीसिया भी खुश व खुर्रम हो, क्योंकि नूर की चमक उसके इर्द गिर्द है। बल्कि इस मकाम में भी मोमिनों के नारे गूंज उठें। इसलिए अजीज़ों, जब आप इस पाक नूर की हैरान कुन रौनक देखते हैं तो मेरे साथ कादिर खुदा की शफ़क़त के लिए दुआ करें। उसने मुझे मेरी किसी ज़ाती खूबी के लिहाज से अपने खादमों में शुमार होने के लिए नहीं चुना, बस वही अपने नूर की रोशनी नाजिल फरमाकर ये बख्शे कि मैं वाहिद सही तौर पर पाशका की ईद के मौके पर उसकी तारीफ़ करूं। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और दुरुस्त है कि हम गर्म जोशी के साथ अनदेखे खुदा और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यसु मसीह की बुलंद आवाज़ों के साथ तारीफ़ करें। मसीहा ने बदला मोरूसी गुनाह का हमारे लिए बाप के आगे रखा। मसीहा ने असरे खता को मिटाया, लहू पाक अपना बहा के शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। खुदा ने हमारे अबा को बचाया, मिस्र की गुलामी से उनको छुड़ाया। सूखे पाँव नहरों में से पार लाया, रिहाई दिलाई खुदा ने। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। सरासर
तूने मुनव्वर से रास्ता दिखाया, जो थे मर चुके उन्हें फिर से जिलाया। एजाज़े क़यामत दिखा के शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। बुराई से अब कौम मुँह मोड़ती है, खताकार की राह अब छोड़ती है। ताल्लुक़ शयातीन से तोड़ती है मामूर रब के करम से। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। है रब ने हमारी खताएं उठाई, गुनाहगारी की बेड़ियां तोड़ डाली। फतायाबी की सबको खुशियाँ दिलाई, फतह मौत दोज़ख पे पाके। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। खुदा बंदों पर किस कदर मेहरबान है, मोहब्बत उसी की कैसे लाबयां है। निजाते गुलामा बेटे की जान है, अब गाना बजाना हो सबसे। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। इसी रात की बात नबियों ने लिखी, होगी रात की रोशनी दिन की जैसे। तेरी रोशनी और खुशी होगी मेरी, उसी रात का नूर झलके। शुक्र का तराना हो सबसे। मसीहा तेरा नूर चमके, शुक्र का तराना हो सबसे। बदी सारी अब तो मिटाई जाएगी, निजासत गंदगी धुलाई जाएगी। मुसीबत ज़दों को तसल्ली मिलेगी, उसी रात की रोशनी से। शुक्र का तराना हो सबसे।
दावत भी अब सारी जाती रहेगी, अमन की खुशी अब तसल्लत करेगी, जबर और जुल्म को जगाना मिलेगी, ये तौफीक हासिल हो रब से। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। ऐ खुदूस बाप, मेहरबानी से इस रात रोशनी का ये नजराना कबूल फरमा। पाक कलीसिया इसे संजीदगी के साथ अपने खादमों के हाथों से तेरे हजूर पेश करती है। हम आज इस शमा की तारीफ़ करते हैं जो तेरी इज़्ज़त में रोशन की गई है। इसका शोला भी तकसीम किया जाए ताहम उसकी रोशनी कम नहीं होगी। जिस तरह तूने पहले ज़माने में आग के मीनार में से अपनी चुनी हुई कौम की रहनुमाई की थी, उसी तरह अब भी अपने बेटे के नूर में अपने बंदों को तारीकी और ग़ुलामी से बचाकर हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जा। मुबारक रात है कि लूटा गया है मिस्र के लोगों को, कि दौलत हासिल हुई इब्रानियों को, यकीन रिहाई मिला मोमिनों को, खुशी सारी उम्मत मनाए। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। शबे पाश का ये मुबारक सबों को, जहाँ की रिहाई मुबारक सबों को, दिलाई है रब ने खुशी मोमिनों को, सिरा को समा से मिला के। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। गरोहे समा गीत गाए, खुशी सारी खलकत मनाए, फतह का तुरंगों का जाए। शुक्र का तराना हो सबसे, मसीहा तेरा नूर चमके। शुक्र का तराना हो सबसे। बस है खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, ये शमा जिसे हम तेरे नाम के जलाल के लिए मखसूस कर चुके हैं लगातार जलती रहे जब तक कि इस रात की तारीकी दूर ना हो जाए। ये पसंदीदा खुशबू की तरह तेरे सामने मकबूल होकर आसमान पर चमकने वाले सितारों के साथ अपनी रोशनी मिलाती रहे और सुबह का सितारा भी उसे जलता हुआ पाए, वो सितारा जो गरूब नहीं होता, यानी मसीह हमारा खुदावन तेरा बेटा,
जो मुर्दों में से जी उठकर बने नौ इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। बराए मेहरबानी सब तशरीफ़ रखें। अभी कलाम की इबादत का हिस्सा शुरू होता है और मोमबत्तियाँ बराए मेहरबानी बुझा दें। God saw all he had made, and indeed it was good. A reading from the book of Genesis, chapter 1, verse 1, and chapter 2, verse 2. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was a formless void. There was darkness over the deep, and God's Spirit hovered over the water. God said, "Let there be light," and there was light. God saw that light was good, and God divided light from darkness. God called light day, and darkness he called night. Evening came and morning came, the first day. God said, "Let there be a vault in the waters to divide the waters in two." And so it was. God made the vault, and it divided the waters above the vault from the waters under the vault. God called the vault heaven. Evening came and morning came, the second day. God said, "Let the waters under heaven come together into a single mass, and let dry land appear." And so it was. God called the dry land earth, and the mass of waters seas. And God saw that it was good. God said, "Let the earth produce vegetation, seed-bearing plants, and fruit trees bearing fruit with their seed inside on the earth." And so it was. The earth produced vegetation, plants bearing seed in their several kinds, and trees bearing fruit with their seed inside their several kinds. God saw that it was good. Evening came and morning came, the third day. God said, "Let there be lights in the vault of heaven to divide day from night, and let them indicate festivals, days, and years. Let them be lights in the vault of heaven to shine on the earth." And so it was. God made the two great lights, the greater light to govern the day, the smaller light to govern the night and the stars. God set them in the vault of heaven to shine on the earth, to govern the day and the night, and to divide light from darkness. God saw that it was good. Evening came and morning came, the fourth day. God said, "Let the waters teem with living creatures, and let birds fly above the earth within the vault of heaven." And so it was. God created great sea serpents
and every kind of living creature with which the waters teem, and every kind of winged creature. God saw that it was good. God blessed them, saying, "Be fruitful, multiply, and fill the waters of the seas, and let the birds multiply upon the earth." Evening came and morning came, the fifth day. God said, "Let the earth produce every kind of living creature, cattle, reptiles, and every kind of wild beast." And so it was. God made every kind of wild beast, every kind of cattle, and every kind of land reptile. God saw that it was good. God said, "Let us make man in our own image, in the likeness of ourselves, and let them be masters of the fish of the sea, the birds of heaven, the cattle, all the wild beasts, and all the reptiles that crawl upon the earth." God created man in the image of himself. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. God blessed them, saying to them, "Be fruitful, multiply, fill the earth and conquer it. Be masters of the fish of the sea, the birds of heaven, and all living animals on the earth." God said, "See, I give you all the seed-bearing plants that are upon the whole earth, and all the trees with seed-bearing fruit. This shall be your food. To all wild beasts, all birds of heaven, and all living reptiles on the earth, I give all the foliage of plants for food." And so it was. God saw all he had made, and indeed it was very good. Evening came and morning came, the sixth day. Thus heaven and earth were completed with all their array. On the seventh day, God completed the work he had been doing. He rested on the seventh day after all the work he had been doing. The word of the Lord. Responsorial Psalm, and your response is, Lord, send out your Spirit and renew the face of the earth.
let us pray. Almighty, ever-living God, who are wonderful in the ordering of all your works, may those you have redeemed understand that there exists nothing more marvelous than the world's creation in the beginning, except that at the end of ages Christ our Passover has been sacrificed, who lives and reigns forever and ever. And be seated. अभी हम दूसरी तलाब को listen to the second reading. दूसरी तलावत खरूज की किताब उसके 14वें बाब की 15वीं आयत से। उस वक्त खुदावन ने मूसा से फरमाया, तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बनी इस्राएल से कह कि आगे को चलें। तू अपना असा उठा और समंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा, तो बनी इस्राएल उसके बीच में से खुशकी पर गुज़रें। और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूँगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फ़िरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल ज़ाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि दर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फ़िरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊँगा। और खुदावन का फ़रिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था, वहाँ से हट के उनके पीछे आ गया, और बादल का सतून भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आकर ठहर गया, और मिस्रियों के लश्कर और इस्राएल के लश्कर के दरमियान आया। और वो मिस्रियों के लिए स्याह बादल था, पर बनी इस्राएल के लिए रात को रोशनी देता था, सो वो रात भर एक दूसरे के नज़दीक ना आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया, और खुदावन ने तुन मशरक़ी हवा के ज़रिए से जो रात भर चलती रही समंदर को पीछे हटाया, यहाँ तक कि वो खुश्क ज़मीन हो गया और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इस्राएल समंदर के बीच खुशकी पर गुज़रे, और उनके दाहिने और बाएं पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने इनका पीछा किया, और उनके पीछे ही फ़िरौन के सब घोड़े और गाड़ियाँ और सवार समंदर के बीच में आए। और सुबह के पहर में खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नज़र की, और मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया, और उनकी गाड़ियों के पहिए रोके कि वो मुश्किल से चलती थीं। तो मिस्रियों ने कहा, इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि खुदावंद उनके लिए मिस्रियों को मारता है। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि अपना हाथ समंदर पर बढ़ा कि मिस्रियों पर और उनकी गाड़ियों और सवारों पर पानी फिर आ जाए। और मूसा ने अपना हाथ समंदर पर बढ़ाया, और पौ फटने के वक्त समंदर अपनी असली जगह को लौटा और भागते हुए मिस्रियों को आ मिला। और खुदावन ने मिस्रियों को समंदर के बीच में गर्क किया, और पानी वापस आया और फ़िरौन के सब लश्कर की गाड़ियों और सवारों को जो उनके पीछे समंदर के बीच में आए थे ढांप लिया, और उनमें से एक भी बाकी ना रहा। और बनी इस्राएल समंदर के बीच खुशकी पर चले, और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरह था। सो उस दिन खुदावन ने बनी इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से खलासी बख्शी, और इस्राएल ने समंदर के किनारे पर मिस्रियों की लाशें देखीं।
और इसराइल ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावन ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, तो लोग खुदावन से डरे और उस पर और उसके खादिम मूसा पर ईमान लाए। उस वक्त मूसा और बनी इसराइल ने नुसरत का नगमा गाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज का ज़बूर और जमायती जवाब। मैं नगमा गाऊंगा खुदावन का जल जलालू। मैं नगमा गाऊंगा खुदावन का जल जलालू। खुदावन का के जल जलालू। दोनों घोड़े और गाड़ी को समंदर में फेंक दिया। मेरी ताकत और कुव्वत खुदावंद है, वो मेरा मुखलिस ठहरा। यही मेरा खुदावंद है, मैं उसकी सना करूँगा। मेरे बाप का खुदा यही है, मैं उसकी हम्द गाऊँगा। मैं नगमा गाऊँगा खुदावन का जल जलालू। खुदावन जंगजू है, उसका नाम खुदावंद है। फिरौन की गाड़ी और लश्कर भी समंदर में डाल दिया, और उसके चुनिंदा सरदार बहरे कुलज़म में गर्क हुए। हमरों ने उन्हें छुपा लिया, पत्थर की तरह गहराओं में नीचे गए। मैं नगमा गाऊँगा खुदावन का जल जलालू। तेरा दाहिना हाथ ऐ खुदावन कुव्वत में आला है। तेरे दाहिने हाथ ने ऐ खुदावन दुश्मन को चूर किया। अपनी बड़ी अज़मत से तूने अपने मुखालिफों को नेस्तो नाबूद कर दिया। जिस वक्त मेरी
जिसे तूने अपनी बना लिया। पार गुजरे तूने लाकर इन्हें अपनी मेराज के पहाड़ में नस्ब किया। जिसे तूने अपनी बना लिया। मैं नगमा गाऊंगा खुदावन का, जय जलालू। उस जगह में ऐ खुदावन जो तूने रहने के लिए तैयार की, उस जाए मुकद्दस में ऐ खुदावन जो तेरे हाथों ने बनाई। खुदावन ज़माने के अंजाम तक अबदुल-अबाद सल्तनत करेगा। हम दुआ करें। ऐ मेहरबान बाप, इस ज़माने में भी हम तेरे कदीम मौजज़ों की अज़मत महसूस करते हैं। ये सिर्फ़ एक ही कौम थी जिसे तूने गुलामी की जगह से रिहाई दी। अब बपतिस्मे के ज़रिए यही रिहाई सब कौमों को अता करता है। बख्श दे कि दुनिया भर के लोग इब्राहीम की औलाद के साथ मिलकर चुनी हुई कौम का मर्तबा हासिल करे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। तशरीफ रखे। तीसरी तलावत हम सुनते हैं। I shall pour clean water over you, and I shall give you a new heart. A reading from the prophet Ezekiel, chapter 36, verses 16 to 28. The word of the Lord was addressed to me as follows: Son of man, the members of the house of Israel used to live in their own land, but they defiled it by their conduct and actions. I then discharged my fury at them because of the blood they shed in their land and the idols with which they defiled it. I scattered them among the nations and dispersed them in foreign countries. I sentenced them their conduct and actions deserved, and now they had profaned my holy name among the nations where they have gone, so that people say to them, "These are the people of the Lord. They have been exiled from his land."
but I have been concerned about my holy name, which the house of Israel has profaned among the nations where they have gone. And so say to the house of Israel, the Lord says this: I am not doing this for my sake, house of Israel, but for the sake of my holy name, which you have profaned among the nations where you have gone. I mean to display the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned among them. And the nations will learn that I am the Lord. It is the Lord who speaks. When I display my holiness for your sake before their eyes, then I am going to take you from among the nations and gather you together from all the foreign countries and bring you home to your own land. I shall pour clean water over you, and you will be cleansed. I shall cleanse you of all your defilement and all your idols. I shall give you a new heart and put a new spirit in you. I shall remove the heart of stone from your bodies and give you a heart of flesh instead. I shall put my spirit in you and make you keep my laws and sincerely respect my observances. You will live in the land which I gave your ancestors. You shall be my people, and I will be your God. The word of the Lord. Your response. Let us sing to the Lord. He has covered himself in glory. Let us sing to the Lord. He has covered himself in glory. I will sing to the Lord, glorious is triumph. Horse and rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength, my song, my salvation. This is my God, and I extol him, my Father's God, and I give him praise. Let us sing to the Lord. He has covered himself in glory. The Lord is a warrior, the Lord is his name. The chariots of Pharaoh he hurled into the sea. The flowers of the army is thrown in the sea. The deep tide them, they sank like a stone.
its power. Your right hand, Lord, has shattered the enemy. In the greatness of your glory, you crushed the foe. Let us sing to the Lord. He has covered himself in glory. You will lead your people and plant them on your mountain, the place, O Lord, where you have made your home, the sanctuary, Lord, which your hands have made. The Lord will reign forever and ever. Let us sing to the Lord. He has covered himself in glory. Let us pray. O God of unchanging power and eternal light, look with favor on the wondrous mystery of the whole Church and serenely accomplish the works of human salvation, which you planned from all eternity. May the whole world know and see that what was cast down is raised up, what had become old is made new, and all things are restored to integrity through Christ, just as by him they came into being, who lives and reigns forever and ever. My dear people, we continue to stand as we join now in the Gloria. अभी Gloria में हम सब शिरकत करेंगे. Let us pray. O God, who make this most sacred night radiant with the glory of the Lord's resurrection, stir up in your church a spirit of adoption, so that renewed in body and mind we may render you undivided service. Through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Kindly be seated. Now we listen to the reading from St. Paul's letter. मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। चौथी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम, उसका 6 बाब 3 से 11 आयत। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम में से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तबाक पाया तो मौत में इस्तबाक पाया। हम मौत में इस्तबाक पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई ज़िंदगी में कदम मारें। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाहबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, तो उसकी क़यामत की मुशाहबत से भी उसके साथ पेवस्ता होंगे। चुनांचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलू हुई कि गुनाह का बदन नीस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें। क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं, तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ ज़िंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं और ना फिर मौत के ज़रिए इख्तियार ही होने का है। क्योंकि उसका मरना कतईन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा, मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में ज़िंदा समझो। पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदा की बरकत हो। सबूर और उसका जमायती जवाब, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अब तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अब तक कायम है। खुदावन का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है। हालेलुया हालेलुया
खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। मुकद्दस लूका की अंजील उसके 24वें बाब की पहली आयत से। उस वक्त औरतें हफ्ते के पहले दिन अली अल सबा उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थीं लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और अंदर जाकर खुदावंद यीशु मसीह की लाश ना पाई। और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थीं तो देखो, दो शख्स बराक पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए। जब वो डर गईं और अपने सर ज़मीन पर झुका लिए तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। याद करो कि जब वो हनूज जलील में था तो उसने तुमसे क्या कहा था, यानी कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान गुनहगारों के हाथ में हवाले किया जाए और मसलूब हो और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको याद आईं और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 और बाकी सबको इन सब बातों की खबर दी। ये मरियम मजदली और हन्ना और याकूब की माँ मरियम थीं, और बाकी औरतें जो उनके हमरा थीं उन्होंने भी ये बातें रसूलों से कहीं। मगर ये बातें उनको मुहम्मल मालूम हुई और उन्होंने उनका यकीन ना किया। तब पतरस उठकर कब्र की तरफ दौड़ा और झुककर सिर्फ कफन ही देखा और इस माजरे से अपने जी में ताज्जुब करता हुआ चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। Dear brothers and sisters in Christ, I will speak first in Urdu and follow with a short homily in English. मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, यस्सु नासरी अल मसलूब को ढूंढती हूँ, वो जी उठा है। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ों, एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास गया और उसने एक अजीब दरख्वास्त की। उसने कहा, ए उस्ताद, मुझे कोई चीज़, कोई कीमती चीज़ मुझे दो। तो उस्ताद ने अपनी जेब से एक छोटा सा पत्थर उसके हाथ में रखा। उस शागिर्द ने पत्थर को देखकर कहा, ये क्या कीमती चीज़ है? उस्ताद ने कहा, तुम 3 मुख्तलिफ लोगों के पास जाओ तो तुम इस पत्थर की कीमत जानोगे। तो ये शागिर्द पत्थर सबसे पहले जनरल स्टोर राशन वाले के पास गया, उसको दिखाया। राशन वाले ने देखा और कहा, मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, ये कोई कीमती चीज़ नहीं है। वो शागिर्द वहाँ से निकला और सुनार के पास गया, और सुनार ने जब उस पत्थर को देखा, उसको पहचाना कि ये कीमती है। उसने कहा, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा अगर तुम ये पत्थर मुझे दो। शागिर्द वहाँ से निकला और फिर उस शहर के सबसे अमीर रईस बंदे के पास गया और उसको दिखाया। उस शख्स ने जब उस पत्थर को देखा तो वो
बेचैन उसके चेहरे पे रौनक आई। उसने कहा, मुझे ये पत्थर दो, मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। बड़ी मुश्किल से उसने पत्थर लेके वो वापस अपने उस्ताद के पास गया और कहने लगा कि मैं 3 मुख्तलिफ लोगों के पास गया और तीनों की अजीब कहानी है। मुझे इस कहानी का मतलब बताओ। कि एक ने बिल्कुल समझा कि कुछ नहीं, और एक ने कहा मैं सब कुछ खजाना इस पे लौटा दूंगा। और फिर उस्ताद ने कहा, ये कहानी की जो अहम सबक ये है कि सिर्फ वो जो रूहानी बेदार है, सिर्फ वो जो रूहानी बेदारी रखते हैं, वो इस पत्थर की कीमत जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे पास इस रात को तलावतों के ज़रिए एक अजीब कहानी पेश की गई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स यीशु मसीह, जिसने अपने आप को खुदा का बेटा कहलाया, उसको दर्द, तकलीफ, मौत, सलीब के पर डालकर उसको कत्ल किया गया। आज इस रात पर हम आके कहते हैं कि वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन इस कहानी की कीमत, इस कहानी की अहमियत सिर्फ वो लोग जानते हैं जो रूहानी बेदार है, जो रूहानी बेदार है, सिर्फ वो जानते हैं। और जब हम ईस्टर की कहानी कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं, वो जो फरीसी थे, वो जो सिपाही थे, उनके लिए ये कहानी कोई अहमियत नहीं रखती थी। लेकिन शागिर्दों के लिए, वो औरतों के लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी तब्दील की, क्योंकि उन्होंने ईमान लाया कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा है। और आज मेरे अज़ीज़ों, इस कहानी के सामने हमने अपने आप से पूछना है कि क्या मैं रूहानी तौर पर बेदार हूं? क्या मैं इस कहानी को, जो कि हकीकतन मेरी जिंदगी से तशबीह रखती है, मैं इसको समझता हूं? मेरे अज़ीज़ों, रूहानी बेदारी के लिए 3 कदम है, 3 स्टेप्स हैं। अगर आप रूहानी बेदार होना चाहते हैं, मैं रूहानी बेदार होना चाहता हूं, 3 कदम है या 3 स्टेप्स हैं। पहला, ईमान। एक आदमी अपने घर के विंडो से देखता था, क्योंकि स्कूल बिल्कुल सामने था। बच्चे रोड जब क्रॉस करते थे कि किस तरह कुछ बच्चे डर खौफ से रोड क्रॉस करते थे। और उस दिन जब वो चाय पी के बच्चों को रोड क्रॉस करते हुए देखा, कि इसने देखा कि एक बच्चा बड़ा डर खौफ से रोड को झिझक के वो रोड क्रॉस कर रहा था, डर रहा था। लेकिन अगले दिन यही बच्चा बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उसने एकदम रोड को क्रॉस किया। क्यों? क्योंकि उस दिन उस बच्चे के हाथ को उसके बाप ने पकड़ा था। और क्योंकि बाप ने पकड़ा था, उस बच्चे को ईमान था कि मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे अज़ीज़ों, जी उठने की कहानी सिर्फ उन लोगों में असर लाती है जो यस्सु के जी उठने पर ईमान रखते हैं। जिन्होंने ईमान नहीं रखा, कोई तब्दीली नहीं आई। खुदावंद यस्सु अपने कलाम में यूहन्ना की अंजील 3 बाब 16वीं आयत में हमें कहता है कि खुदा बाप ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि जिंदगी पाए। कि जो कोई उस पर ईमान लाए। आज इस इबादत में सबसे अहम बात ईमान।
इसी वजह से फौरन बाद हम अपने बपतिस्मे वादों की तजदीद करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि हम शैतान को तर्क और पाक तसलीस के खुदा पर ईमान लाते हैं, बाप बेटा रूल कुदुस पर ईमान लाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ईमान सबसे अहम है और यीशु कहता है अगर तुम ईमान लाओ तो हमेशा की जिंदगी तुम्हारे लिए है। दूसरा कदम कि दर्द और मौत का तजुर्बा। रूहानी बेदारी सिर्फ उस इंसान में मौजूद है जो दर्द मौत का तजुर्बा से गुजरता है। एक फ्रेंच पेंटर बहुत खूबसूरत पेंटिंग वो बनाता था, लेकिन उम्र दराजी में उसको आर्थराइटिस आ गई हाथ में, तो वो ब्रश भी नहीं पकड़ सकता था। लेकिन पेंटिंग से उसको इतनी मोहब्बत थी तो उसने अपनी बीवी से कहा कि पेंट ब्रश को मेरे हाथ के साथ बांधो, उंगली और हाथ के साथ ब्रश बांधो। और वो पेंटिंग करता था पूरे दर्द और तकलीफ में, क्योंकि आर्थराइटिस की पेन उसको बहुत दर्द देती थी। इसके बावजूद वो फिर भी पेंटिंग करता था। एक दिन उसके दोस्त ने आकर कहा कि यार मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि कितने दर्द में आप पेंटिंग करते हैं। और उसने क्या कहा, दर्द गुजर जाता है, बाकी पेंटिंग की खूबसूरती रह जाती है। द पेन गोज, द ब्यूटी रिमेन्स। मेरे अज़ीज़ों, आपका और मेरा सबक इंसान होने के नाते से ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि सबसे अहम सबक जिंदगी में जो हम सीखते हैं वो दर्द और तकलीफ से, दर्द और तकलीफ से। सबसे अहम सबक जिंदगी में दर्द और तकलीफ से हम सीखते हैं। इसी वजह से यीशु ने कहा कि गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर मर नहीं जाता बस एक दाना है, लेकिन जब मर जाता है बहुत सा फल लाता है। यीशु हमें याद दिलाना चाहता है कि दर्द, तकलीफ और मरने से ही हम जिंदगी देते हैं और हमें भी याद रखने की जरूरत है। इसी वजह से बार बार हमें बताया जाता है, अगर तुम यीशु के शागिर्द बनना चाहते हो, खुद इनकारी करो, सलीब उठाओ। सिर्फ वो जो दर्द, तकलीफ और मौत से गुजरता है वही फल लाता है। और यीशु की दर्द, तकलीफ, मरना और जी उठना इस कहानी की बुनियादी नुक्ता यही है कि जिंदगी देना चाहते हो, मरने के लिए तैयार हो। यह है यीशु का तरीकाकार। जिंदगी देना चाहते हो, मरने के लिए तैयार। और तीसरी बात, नया इंसान बनो कि जब यीशु पर ईमान लाते हो तो फिर आप एक नए इंसान बन जाते हैं। बहुत साल पहले मेरे कॉलेज के दोस्त, उसने शादी वगैरह की, तो एक दिन जब हम चाय पे मिले तो कहने लगा कि मैं आपको ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ हाल ही में बताऊं। मैंने क्या? कहने लगा अचानक मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द शुरू हो गई, तो मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया, पर वो परेशान हुआ। वो कहने लगा कि नहीं, मैं आपको न्यूरो सर्जन की तरफ भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे परेशानी हो रही। न्यूरो सर्जन ने MRI किया और उसने रिपोर्ट देकर कहा कि यहाँ ब्रेन में आपका ट्यूमर है, उसको जल्द से जल्द निकलना है, 1 हफ्ते में वापस आओ, ऑपरेशन होगी। मेरा दोस्त कहने लगा उस डॉक्टर ने इतनी आसानी से कह दिया, लेकिन मेरी तो दुनिया हिल गई। मैं जल्दी से जाके मैंने अपनी बीवी को बताया, वो भी घबरा गई। शाम को जब बच्चे स्कूल से आए, ट्यूशन से, उन्होंने उनको भी बताया और सब ने फैसला किया कि हम दुआ करेंगे और खुदा के हाथ पर छोड़ देंगे। 1 हफ्ते के लिए उन्होंने बड़ी ईमान मजबूती से दुआ की। जब
वो डॉक्टर के पास एक हफ्ते बाद गया। डॉक्टर ने कहा दोबारा MRI निकालेंगे देखने के लिए कि ट्यूमर कितना बड़ा हो गया। लेकिन जब रिपोर्ट आ गई तो कुछ नहीं था वहाँ पे। डॉक्टर परेशान, ये कैसा है? पहला रिपोर्ट मांगा, देखा, अभी तो कुछ नहीं। और उसने मेरे दोस्त से कहा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं क्योंकि कुछ नहीं है। मैं तो हैरान हूँ, ये तो मौजज़ा है। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए मौजज़ा नहीं, ये जी उठे हुए यस्सु ने किया। मेरे अजीज़ों, ये है जी उठे हुए यस्सु पर ईमान लाना कि जब हम दर्द तकलीफ़ के रास्ते से गुज़रते हैं ईमान के साथ, तो ऐसे मौजज़े होते हैं जो जी उठे हुए यस्सु लेके आता है। और आज जी उठे हुए यस्सु की कहानी यही है। आए आज हम भी रूहानी तौर पर बेदार हो, ताकि हम इन 3 अहम कदम या स्टेप्स पर गौर करें। ईमान लाएं, अज़ियत मौत के तजुर्बे से गुज़रें और नए इंसान बने मसीह खुदावंद के वसीले से। My dear people, there was a disciple who went to his master and said, I want something very precious from you. And the master gave him a small stone. And the disciple said, is this something precious? Well, the master said, you go to 3 different people and you will find the value of this stone. So he went to the owner of a general store and showed him the stone. He looked at the stone, I'll give you 10 rupees. This is all it's worth. He took the stone away and went to a goldsmith. And there, the man looked at the stone and said, it's a precious stone, I will give you 5 lakhs. He took the stone away and went to the richest man in the city, and he showed him the stone. And when this rich man saw the stone, he began to shake, his eyes brightened, and he said, I need this stone, take everything I have, I want it. He managed to take the stone away and return to his master. And he told him this experience of 3 different people and 3 different prices. And the master said, only those who are spiritually enlightened understand how precious this stone is. My dear friends, we have gathered this night to hear a story. The readings were read before us about a man who claimed to be the Son of God. And we know he was ill-treated, he suffered and died on the cross. And yet this night, his disciples, the women, went about and said, he is risen from the dead. But this story brings only fruit, it brings only results in those who are spiritually enlightened. The Pharisees, the soldiers, that story had no effect on them. But on the disciples and the women, they who were spiritually enlightened, they were transformed. The question is, how can you and I be transformed? How can you and I be enlightened? 3 steps. The first, to have faith. We have that, there was this man whose window looked straight at the school, and children would cross the street every day. And he noticed that day this child who was very nervous crossing the road, looking up and down and very nervously crossing the road. But the next day, this very child very confidently crossed the road without any problem. And the reason? The child's hand was in the hand of his father. My dear friends, this is the child's belief, faith that nothing will happen to me because my father is protecting me. My dear friends, the greatest we begin to learn is that faith is the most essential part of the story of resurrection. Jesus tells us, God loved the world so much that he gave his only son.
He gave his only Son, that all who believe in him may not perish, but have life eternal. And that is why Jesus today tells us, have faith that I have risen and you will see miracles. The second message is, go through an experience of suffering and death. There was this French painter who loved painting, but towards the end of his life, he was struck with arthritis, and he just even couldn't hold the brush, the painting brush. But he told his wife, tie the brush to my finger and hand, and then I will paint. And in spite of all the pain that he felt, he continued to paint, make beautiful paintings. One day his friend came to sit with him as he painted, and he saw how excruciating the pain was. And he says, why do you continue to paint with such pain? And this French painter replied, the pain goes away, beauty remains. My dear friends, the greatest lessons that we learn in life is from pain and suffering. I look at my life, the greatest pain and the greatest moments when I've had pain and suffering in my life, I've learned the most important lessons. And the story of the death and resurrection of Jesus is this, that when we go through moments of suffering and death, Jesus is there to always give us continued strength. And so, a spiritual enlightened person is ready for a death experience. And finally, being transformed to become a new person. There was this friend of mine in college, and I remember one day having a cup of tea, and he told me, you know, something has happened in my life. And I said, what? He said, I went to the doctor and I was getting a very severe pain. And he said, I went to my family doctor, but he was not comfortable with the diagnosis. And he says, you know, I need to send you to a neurosurgeon. And when they did an MRI, they found a tumor. And the doctor said, it is serious. Within 1 week, I need you to come back and operate. He went back to his wife, all shocked himself, and then he told his wife. His wife also was all shocked. They decided to tell their children in the evening after they came from tuitions, and then they began to pray. That whole week they prayed strong and knew that, yes, the Lord will be with us. After 1 week, when he went to the doctor for the operation, an MRI was done before it, and the doctor looked at this report and said, there is nothing here. There is nothing. He checked the first report, he checked this one, and he said, there is no need for an surgery because I do not know, a miracle has taken place. And my friend told me, he says, you know, I was not surprised at all because I knew the risen Lord had brought this change. My dear friends, this is the story of an enlightened, a spiritually enlightened person. If you have faith, if you go through moments of suffering and death, which my friend did, then the Lord transforms us. The Lord works miracle in our lives. Let us today, as we hear and believe in the Alleluia, the Lord is risen, let us strive to be spiritual, enlightened people who have faith and are ready to carry their cross daily to be transformed into new people. Amen.
My dear friends, we will now have the blessing of the water, followed by our baptismal renewal. Let us pray. असीसो, हम खुदाबंद अपने खुदा से हाथ जोड़कर दुआ करें कि अब वो अपनी मेहरबानी से इस पानी को बरकत दे। हम उसे इस्तेमाल करके अपने बपतिस्मे को याद करेंगे। खुदावंद हमें बिल्कुल नया कर दे और हमें हमेशा इस रूह के मुताबिक चलाए जिसे हमने पाया है। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, तेरे बंदे आज दुआ में जागते हैं, बस तू हमारे साथ रह। जब हम याद करते हैं कि तूने अजीब तरीके से दुनिया को बनाया और बचाया है, तूने पानी को खल किया जो हमारे खेतों को जरखेज़ी देता है और हमें ताज़गी और पाकीज़गी देता है। तूने उसे अपनी शफ़क़त का खादिम ठहराया। तूने पानी के ज़रिए अपने कौम को रिहाई बख्शी और रेगिस्तान में अपने लोगों के प्यास बुझाई, और उसके ज़रिए नबियों ने ऐलान किया कि तूने आदम के साथ एक नया अहद बांधेगा। तूने इस पानी के ज़रिए जो दरियाए उर्दन में मसीह से मखसूस हुआ, हमारी बिगड़ी हुई फितरत को बहाल किया। बस तू इस पानी को बरकत दे ताकि ये हमारे बपतिस्मे की यादगार हो। बख्श दे कि हम अपने सब पाशकाई बपतिस्मे पाने वाले बहन भाइयों को की खुशियों में शरीक हो, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। असीसो, अभी हम अपने बपतिस्मे वादों की तजदीद करते हैं। वी विल रिन्यू आवर बैप्टिज्मल प्रॉमिसेस। असीसो, इस मुबारक रात के मौके पर पाक माँ कलीसिया हमारे खुदावन यीशु मसीह की मौत और जी उठने को याद करके इसलिए जागती रहती है कि अपनी मोहब्बत जाहिर करे। चूँकि हम रसूलों की तालीम के मुताबिक मौत में बपतिस्मे पाकर मसीह के साथ दफन हुए, इसलिए चाहिए कि जिसे मसीह मुर्दों में से ज़िंदा किया गया, हम भी वैसे ही नई ज़िंदगी में भी आगे बढ़े। चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि हम आइंदा गुनाह के ग़ुलाम ना रहें। इसलिए आए हम अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत अपने खुदावंद में ज़िंदा जाने। बस हम इन बातों पर गौर करके और अपने आप को परख कर इस अहद की तजदीद करें जो हमने अपने बपतिस्मे के वक्त खुदा ताला से बांधा था, जब हमने वादा किया था कि हम शैतान को तर्क करके पाक कैथलिक कलीसिया में सच्चाई के साथ खुदा की खिदमत करेंगे। बस क्या आप शैतान को तर्क करते हैं? क्या आप उसकी तमाम कामों को तर्क करते हैं? क्या आप उसकी तमाम शान व शौकत को तर्क करते हैं? क्या आप खुदा कादर मतलब बाप आसमान और ज़मीन के खालिक पर ईमान रखते हैं? क्या आप उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह पर जिसने इंसान बनकर दुख उठाया ईमान रखते हैं? क्या आप रूल कुदस पर भी नीज़ पाक कैथलिक कलीसिया मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं? बस कादर मतलब खुदा हमारे खुदावन यीशु मसीह का बाप जिसने हमें पानी और रूल कुदस से नए सिरे से पैदा किया और तमाम खताओं की माफ़ी बख्शी है, वो हमें अपने फ़ज़ल व करम से हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे, मसीह हमारे खुदावन के वसीले से। द कम्युनिटी नाउ विल बी ब्लेस्ड विद द होली वाटर। पाक पानी से अब पूरी जमायत पर पाक पानी छिड़की जाएगी।
खुदावंद आपके साथ हो। आइए इस वक्त हम अपने मुनाजात खुदा के हुजूर पेश करें। Let us now place our prayers and petitions before the Lord. आलमगीर कलीसिया के लिए जो आज सारी दुनिया में ईद क़यामतुल मसीह रूहानी जोशो जज्बे से मना रही है, खुदावंद अपने लोगों पर अपना सलामती भरा हाथ रखे ताकि ये मसीह खुदावंद के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खुशखबरी फैला सकें। अजीज़ों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा बाप पापा आज़म फ्रांसिस को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हर किस्म की बीमारी और कमज़ोरी से शिफा बख्शे ताकि ये बेहतर तौर पर कलीसिया की गलाबानी कर सकें। अजीज़ों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा बाप कार्डिनल जोसेफ कूट्स, बिशप बेनी ट्रेविस, सारी काहिन बरादरी, सिस्टर साहिबात और मुबश्शिराने अंजील को अपने पाक रूह से मामूर करे ताकि ये मसीह खुदावन के मुर्दों में से ज़िंदा होने की खुशखबरी हर बशर तक पहुंचा सकें। अजीज़ों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा बाप हमारे दिलों में अपनी पाक मोहब्बत डाले ताकि हम अपनी ज़ाती रंजिशों और लड़ाइयों को भुलाकर एक दूसरे को माफ़ करके मिलकर ईस्टर की खुशियाँ मना सकें। अजीज़ों दुआ करें, ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। Your response is, Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That all mankind may respond in faith to the witness of our Holy Father, our bishops, and all the clergy as they preach the good news of the resurrection. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That the sick may be strengthened and all the faithful departed may share in the light of resurrection. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the prayers we offer in silence, and for whom this Mass is offered, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Father, trusting in your love and mercy, we have placed our prayers and petitions before you. We ask you to hear even those that are in our hearts. We make this prayer through Christ our Lord. Can you be seated? We go into the offertory. सब तशरीफ रखे नजराने की गीत में शामिल होने।
brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. Let us pray. Accept, we ask, O Lord, the prayers of your people with the sacrificial offerings, that what has begun in the Paschal mysteries may, by the working of your power, bring us to the healing of eternity. We ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty in our salvation at all times to acclaim you, Lord, but on this night above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sins of the world. By dying he has destroyed our death, and by rising restored our life. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise. And even the heavenly powers with the angelic host sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को बेच, ताकि नसराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदावन यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपनी आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए रब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है, जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ईमान का भेद। बाप, हम तेरे बेटी के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने आज रोकर तेरी इबादत करे।
हम आज से के साथ उससे इल्तिजा करते हैं, बख्शते कि मसीह का बदन और खून लेकर रूल कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ में रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारा उसकुफ बेनी और अपने सब खादम को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दिन फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे इन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और इन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our day, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, said your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant a peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Peace of the Lord be with you always. आए हम एक दूसरे को सलामती चाहें. Peace be with you all. ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। ऐ खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। मसीह का बदन और खून मुझे हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। हेलो
out on us, O Lord, the Spirit of your love, and in your kindness make those you have nourished by this Paschal sacrament one in mind and heart. We ask this through Christ our Lord. Amen. अपने सरों को झुकाएं, खुदा के हुजूर दुआ करें। खुदा ने मेहरबान होकर आपको अपने प्यारे बेटे के जी उठने के जरिए निजात और लेपालक फर्जंद अता की। वो आपको अपनी बरकत देकर इंतहाई खुशी इनायत फरमाएं। आमीन। वो आपको ये तौफीक अता फरमाएं कि निजात दहिंदा के करम से हमेशा की निजात की नेमत पाकर आप अब्दी मिरास में शरीक होने के भी लायक ठहरें। आमीन। आपने ईमान लाकर बपतिस्मे के जरिए नई जिंदगी हासिल की। आपको अब ये तौफीक हासिल हो कि नेक जिंदगी बसर करके आसमानी वतन में दाखिल होने के काबिल रहे। आमीन। और कादर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो और हमेशा तक कायम रहे। आमीन। हमारी इबादत हो चुकी, हम सलामती से जाएं। हालेलुया हालेलुया। दुनिया जान जा